प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 NCERT के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसकी प्रथम पाठ माता का अंचल का वाचन करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। यह पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है और ये उनके उपन्यास देहाती दुनिया का भाग है और इसमें लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार वे बचपन में अपनी माता, अपने पिता और अपने दोस्तों के साथ रहते थे, किस किस प्रकार के खेल खेला करते थे। ये सब बातें इसमें की गई है। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। इसमें बताने की कोशिश की गई है कि जहाँ लड़के होते हैं, छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, वहाँ मृदंग बजाते हैं, मतलब आनंद करते हैं। और जहाँ बूढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चे का तंग, यानी वो जब बूढ़े लोग साथ होते हैं वो हिसाब किताब की, खर्चे की बातें करते हैं। हमारे पिता तड़के मतलब सुबह जल्दी उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक्क करने लगते, मतलब जिद करते कि हमें भभूत का तिलक हमारे माथे पर लगाएं। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार मतलब माथे पर त्रिपुंड कर देते हैं, मतलब वो भभूत का तिलक लगा देते हैं, जैसे त्रिशूल की तरह आकृति में वो भभूत लगा देते हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। ये आपको याद रखने होंगे कि उनके पिताजी उन्हें किस नाम से पुकारते थे, भोलानाथ, और उनका वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखते। अपनी एक रामनामा बही यानी एक ऐसी बही थी, यानी एक तरह से मैं कॉपी समझ लो, आप नोटबुक समझ लो उसकी तरह, और उसमें राम का नाम लिखते थे बार बार, इसलिए वो रामनामा बही हो गई। रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, मतलब कंधे पर बैठकर जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। छोटे बच्चे को उनके पिताजी, उनके चाचा जी कंधे पर बिठा लेते हैं, ऐसे लेखक को भी उनके पिताजी कंधे पर बिठाकर और ले जाते कहाँ, गंगा के पास, जहाँ वो मछलियों को वो गोली खिलाते थे आटे वाली। जब मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में ही झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, मतलब जैसे छोटे बच्चों में होता है ना कि छोटा बच्चा जब अपने पिताजी दादाजी के साथ कुश्ती करते हैं तो दादाजी और पिताजी या ताऊजी जो भी होते हैं ना बड़े, वो जानबूझकर हार जाते हैं। तो देखो, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते, उताने नहीं, पीठ के बल, जैसे एक तरह से चित हो जाते हैं ना, वैसे पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम उनसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां
और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते तब, और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। चौके पर खाने मतलब खाना खाने के लिए बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में, फूल का कटोरा मतलब कांसे का बना हुआ कटोरा, उसमें गोरस यानी गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें और भात सान कर मिलाकर, मतलब मिलाकर, भात मतलब चावल मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर यानी पेट जैसे टाइट हो जाता हमारा, उस तरह से अफर जाते, पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। कोर मतलब ग्रास खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर मतलब स्थान। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी यानी माँ के हाथ से ही खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कहे वह थाली में दही भात शांति में मिलाती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। मतलब उन रोटी के जो कोर थे, ग्रास थे, उनके ही नाम कह देते कि ये तोता है, इसको खा लो नहीं उड़ जाएगा, ये कबूतर है, इसको खा लो नहीं उड़ जाएगा, ये मैना है, इसको खा लो नहीं तो उड़ जाएगा, ये हंस है, इसको खा लो नहीं तो ये उड़ जाएगा, नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। देखो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उसकी माँ जो है लेखक की, वो उसे किस प्रकार से खाना खिलाती थी। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी वो सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता पहना देती थी। ये देखो किस प्रकार से बच्चे को तैयार करती थी उसकी माँ। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। उसके साथ के बच्चे उसकी उम्र के ही। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी वैसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे यानी वो जो एक लकड़ी की तरह आता है, जिसके अपन खेलने के भी वो बनाते हैं, उसको बीच में से चीर भी सकते हैं। सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा यानी एक तरह से टेंट तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती है। इससे बच्चे खेलते हैं ना कि एक छोटा सा एक कपड़ा सा लगा दिया और वो लकड़ी से लगा दी, तो एक टेंट की तरह बना दिया कि दुकान है भाई मिठाई की। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, मतलब मिट्टी के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे मतलब पतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती।
ठीकरे थे ना, जैसे मिट्टी के मटके जो होते हैं ना, वो अगर टूट जाते हैं तो उनकी जो वो होता है वो ठीकरे कहलाते हैं। ठीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। घर की मेड इन दीवार ही हो गई, दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई, बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान, बालू की चीनी से हम लोग जोनारिन एक तरह से भोजन जीवन, मतलब जीवन बार को इन्होंने जोनार लिखा है ना, मतलब भोजन करना, जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते, हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो ये बच्चे किस प्रकार से मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, मिट्टी की चीज़ें, कपड़ा और छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े, उनसे किस प्रकार से खेलते थे, किस प्रकार से एक दावत भोज का आयोजन करते, किस प्रकार जीमने के लिए बैठ जाते, खुद ही दुकानदार होते, खुद ही खरीदार होते, खुद ही खाना खिलाने वाले होते, खुद ही खाते थे। सब ये एक बच्चों का खेल था, लेकिन इस प्रकार से खेला जाता था। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम के केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा दिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। इस प्रकार देखो बच्चे, ये शादी का भी खेल करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 बैल बनकर मोटिन चरस खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, क्या गाते थे देखो गीत, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार करते थे। राशि मतलब मात्रा तैयार करते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। फिर क्या हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही ने राहगीर भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। ऐसे गीत गाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी
जिसपे कपड़ा लगा होता है, देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। देखो खूब जोर से चिल्लाने लगते, ये कहना चाह रहे हैं। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमारे मेहरी। ये रहरी अरहर को बोलते हैं। इसी पर एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। बस उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। कोई बूढ़ा व्यक्ति था, जा रहा था, उसको ऐसे चिढ़ा रहे थे तो दूर तक इनके पीछे भागा था। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। गोपी आम की किस्म होती है। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। ऐसे गाने लगे। लेकिन बरखा न रुकी और मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंठई चिपक जाती। अंठई जो थी मिर्गी, जो होती एक छोटी सी जोंट की तरह होती है, चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। ये जो बिज्जू है ना, इनके साथ का एक बेजू, इनके साथ का एक लड़का है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, मतलब भगाया इनको। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले मतलब बहुत तेज होती है, भाग गई। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुँचे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर गया। वह गुरुजी की चिरोरी करके, मतलब गुरुजी से विनती करके हमें घर ले चले। फिर रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से नीचे उतर पड़े और बच्चों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ नहीं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब लड़कों के लिए तो खेल हो गया, भले चिड़िया इससे मरी जाए। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भागे। मतलब उन चूहों के बिल में पानी डाला तो सांप निकल कर आ गया। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट में उल्टे पुल्टे गिरे, फिर उठे, फिर गिर गए। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई
पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गई जब सांप आया तब। हम एक सुर से दौड़े हुए आए, घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे ओसारे न वो चबूतरा जो होता है में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मैं साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुक चले जाते थे। लुक में छिप जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे मतलब टेंट जो ऊपर लगा होता है की छाया न छोड़ी।